आज हम बात करने वाले कोलराउश के नियम के बारे में। तो कोलराउश का नियम समझने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जो आपका आणविक चालकता है, आपका डेल है। जब हम तनुता को बढ़ाते हैं, किसे बढ़ाते हैं? तनुता को बढ़ाते हैं, तो आपका जो लैम्डा है वो भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। हाँ, अब देखो तनुता हमने बढ़ाया मतलब विलय की मात्रा को कम किए है। तो बताओ यदि मैंने तनुता को बढ़ाया हूं तो सांद्रता को क्या किया होगा? मैंने कम किया होगा। सांद्रता को क्या किया होगा? कम किया होगा। और यदि मैंने सांद्रता को कम किया, सांद्रता कम करना है अर्थात एक प्रकार से क्या हो गया? विलेयता मतलब कि जो आपकी तनुता उसे क्या हो गया? बढ़ाना हो गया। तो जब मैं सांद्रता कम करता हूँ, सांद्रता कम करता हूँ मतलब विलय की मात्रा कम करता हूँ, विलय की मात्रा अधिक होती है तो आपकी सांद्रता भी क्या आती है? अधिक आती है। अब यदि मैं विलय की मात्रा को कम करता हूँ तो सांद्रता कम करता हूँ। अब यदि मैं विलय की मात्रा को कम करता हूँ तो आपकी क्या बढ़ती है? तनुता बढ़ती है। और यदि तनुता बढ़ती है तो आपकी आणविक चालकता का मान क्या होता है? बढ़ता है। मतलब कि यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब सांद्रता कम होगी तो आपकी आणविक चालकता का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और बताओ सांद्रता यदि कम होती है तो आपका आयतन क्या होता है? बढ़ता है। सांद्रता यदि कम होती है तो आयतन क्या होता है? बढ़ता होता है। अब कैसे? क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़े, सांद्रता बराबर होता है आपका मोल बटे आयतन, विलय के मोल डिवाइड बाय विलयन का आयतन। तो देखो आयतन यदि कम होगा तो सांद्रता बढ़ेगी और यदि आयतन अधिक होगा तो सांद्रता कम होगी। तो वहीं से यदि आपकी सांद्रता, यदि आपका आयतन अधिक है तो सांद्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सांद्रता कम होगी मतलब तनुता अधिक हो जाएगी और तनुता अधिक हो जाएगी तो लैम्डा एम का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ से हम एक बात समझ सकते हैं कि यदि आपकी आयतन बढ़ता है अर्थात v बढ़ता है, क्या बढ़ता है? v बढ़ता है तो आपकी सांद्रता कम हो जाती है और आपका लैम्डा एम का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसके विपरीत यदि हम मान लेते कि जो आपका आयतन है वो क्या होता है? आपका कम होता है तो सांद्रता क्या हो जाएगी? आपकी बढ़ जाएगी। आयतन कम, सांद्रता बढ़ जाएगी तो जो आपका लैम्डा एम है वो भी क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा, क्योंकि आयतन पर निर्भर करता है। यदि आयतन कम है तो सांद्रता बढ़ जाएगी और सांद्रता बढ़ जाएगी तो लैम्डा एम का मान कम हो जाएगा। इतनी बात जानते हैं? हाँ, अब देखना मतलब क्या है कि यदि मैं v के मान को कम करता हूं तो आपकी जो सांद्रता है वो क्या होती है? आपकी बढ़ती है और जो आपका लैम्डा एम है वो क्या होता है? आपका घटता है। लैम्डा एम क्या होता है? घटता है। और यदि मैं v के मान को बढ़ाता हूं तो c का मान कम होता है जिससे लैम्डा एम का मान क्या होता है? बढ़ता है। बस आयतन पे ध्यान दो, यदि आयतन बढ़ रहा है तो आपका लैम्डा एम भी बढ़ेगा। हाँ, अब यदि मैं इस आयतन को बढ़ाते जाऊं और इसे मैं कितना कर दूं? अनंत कर दूं। क्या कर दूं? अनंत कर दूं। अब बताओ यदि मैं आयतन बढ़ाते जाऊंगा तो सांद्रता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो यदि मैं इस आयतन को अनंत कर देता हूँ, बढ़ाते अनंत कर देता हूँ तो जो c का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि जब हम v को बढ़ा रहे हैं तो c कम होता है। अब यदि मैंने v को बढ़ाते अनंत कर दिया तो c का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस परिस्थिति में आपके जो लैम्डा एम का मान होगा ना वो अधिकतम प्राप्त होगा, सबसे अधिक प्राप्त होगा। यदि मैं v को बढ़ाते अनंत कर दूं तो आपका c कैसे हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो जो आपका लैम्डा एम का मान होगा ना वो कैसा प्राप्त होगा? में अधिकतम प्राप्त होगा। तो इस लैम्डा एम के अधिकतम मान को क्या कहते हैं? हम लैम्डा एम इंफिनिटी अर्थात अनंत आणविक चालकता। क्या कहते हैं? अनंत आणविक चालकता। मतलब जब आपके आयतन को बढ़ाते हम अनंत कर देते हैं तो सांद्रता शून्य हो जाती है, तब लैम्डा एम के अधिकतम मान को ही क्या कहते हैं? हम लैम्डा एम इंफिनिटी अनंत मोलर चालकता या अनंत आणविक चालकता। मतलब कि अनंत आणविक चालकता के लिए क्या क्या परिस्थिति चाहिए? पहली बात तो v आपका इंफिनिटी होना चाहिए, उसके बाद c क्या होना चाहिए? आपका 0 होना चाहिए। तब जो होता है ना आपका जो लैम्डा m है वो किसके बराबर हो जाता है? आपका लैम्डा m इंफिनिटी के बराबर हो जाता है। जब आपका v इंफिनिटी हो जाता है, c 0 हो जाता है, तब जो आपका लैम्डा m रहता है वही क्या बन जाता है? आपका लैम्डा m इंफिनिटी बन जाता है। कितना मालूम है आपको? हाँ, अब देख लो यही होती है आपकी अनंत आणविक चालकता, अनंत मोलर चालकता। हाँ, अब हम क्या करेंगे? इस अनंत मोलर चालकता का मान किस किस के लिए ज्ञात करेंगे? प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए भी और दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए भी ज्ञात करेंगे। और उसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा हमारा। हाँ, तो देखना सबसे पहले हम करते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए। हाँ, जैसे प्रबल विद्युत अपघट्य हम ले लेते हैं आपका एक NaCl का प्रबल विद्युत अपघट्य। इसके लिए हम अनंत आणविक चालकता का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक इस प्रकार से ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ खींचेंगे और इस बार हम जो आपका वो ग्राफ खींचेंगे वो
वो होगा आपका कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता का वर्गमूल, और खींचेंगे हम आपका लैम्डा एम के बीच, मतलब आणविक चालकता और किसके बीच खींचेंगे, आपकी अंडर रूट सी के बीच में, जहां सी का मतलब क्या है, सांद्रता। हाँ, अब देखना, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, NaCl की एक सांद्रता लूंगा, उसके लिए किसका मान निकालूंगा, लैम्डा एम का मान निकालूंगा। अब मैं कैसे निकालूंगा लैम्डा एम का मान, तो इसका एक फॉर्मूला होता है आपका, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस बी रूट सी। क्या होता है आपका फॉर्मूला, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस बी रूट सी, जहां पर बी क्या है, कोई कांस्टेंट, और सी का मान ये है। हाँ, अब देखना क्या होगा आपका, मैं यहाँ सी का एक मान रखूंगा तो मुझे लैम्डा एम का मान मिल जाएगा। तो मैं मान लेता हूं कि जब मैंने सी का ये वाला मान रखा तो मुझे जो लैम्डा एम का मान मिलता है वो मिलता है ये वाला मिलता है। लैम्डा एम का मान कौन सा वाला मिलता है, ये वाला मिलता है। अब मैं सी का और एक मान रखूंगा, सी का और एक मान रखूंगा तो मुझे लैम्डा एम का और एक मान प्राप्त होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि जो लैम्डा एम का मान प्राप्त होगा वो अब यहाँ पर प्राप्त होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, जो आपका डेल्टा सी है, मतलब डेल्टा सी अंडर रूट सी है, उसके मान को कम करते जा रहा हूँ। क्योंकि देखो हम एक बात जानते हैं, यदि सी का मान क्या होगा, आपका कम होगा, तो आपके लैम्डा एम का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अब सी कम होगा तो वी क्या होता है आपका, बढ़ता है, इसलिए लैम्डा एम भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो मैं इस क्या कर रहा हूँ, इस अंडर रूट सी के मान को कम लेते जा रहा हूँ। पहले मैंने यहाँ लिया, अब मैंने यहाँ लिया, फिर मैं यहाँ लूंगा, जिससे कि हमें जो ग्राफ है वो ऊपर की ओर मिलेगा। अब मैं क्या ले लेता हूँ, अंडर रूट सी का और एक मान ले लेता हूँ, तो मुझे जो मान मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा आपका, ये यह मिल जाता है आपका। क्योंकि देखो बेसिकली मुझे क्या ज्ञात करना है, अनंत आणविक चालकता। हाँ, अब बताओ अनंत आणविक चालकता हमें कब प्राप्त होती है, जब आपका C बराबर क्या होता है, 0 होता है। अब बताओ C मैंने इस अक्ष में लिया हो तो आपका 0 कहां प्राप्त होगा, यहाँ पर, क्योंकि मूल बिंदु क्या होता है आपका 0 0। अब मुझे यदि इस C को 0 के बराबर ले जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मान को कम करना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मान को कम करते जा रहा हूं, क्योंकि मुझे 0 तक पहुंचना है। अब देखिए मैंने यहां तक पहुंच गया, अब मुझे सीधे 0 पर पहुंचना है। अब लेकिन एक बात देखना कि C बराबर 0 कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो C बराबर 0 कब होगा, जब V कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। और इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, ज्ञात न होना। और यदि हमें V को इन्फिनिटी करना है तो हमें पानी कितना मिलाना पड़ेगा, इन्फिनिटी तक मिलाना पड़ेगा पानी, तभी आपका आयतन इन्फिनिटी हो जाएगा। और इतना ऐसा हम कर नहीं सकते, तो अब हम C का मान मतलब C को 0 नहीं कर सकते, क्योंकि V को हम इन्फिनिटी नहीं कर सकते, उतना पानी मिला नहीं सकते इन्फिनिटी तक का। तो इसका क्या मतलब हो गया कि हम जो आपका लैम्डा एम इन्फिनिटी है वो तो निकाल ही नहीं सकते, है कि नहीं। तो देखो यदि मैं क्या करूं, इस लाइन को मिला दूं एक प्रकार से, इस प्रकार से मैं मिला दूं ये, तो देखो ये जो है एक प्रकार से कौन सी लाइन है, सीधी लाइन है। अब यदि मुझे बताओ, जैसे ही C बराबर आपका 0 होगा, जैसे हम C बराबर 0 पे पहुंच जाएंगे हम, तो मुझे किसका मान मिल जाएगा, लैम्डा एम का मान मिल जाएगा। और C इज इक्वल टू 0 पर लैम्डा एम का मान जो भी होता है वही क्या हो जाता है, आपका लैम्डा एम इन्फिनिटी हो जाता है। तो देखो ये एक सीधी लाइन है, तो मैं क्या, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बहिर्लेखन करता हूँ। क्या करता हूँ, बहिर्लेखन। बहिर्लेखन करने का अर्थ होता है इस लाइन को आगे बढ़ा देना, इस प्रकार से। अब मैं इसे आगे क्यों बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि सीधी लाइन है, एक स्केल पकड़ूंगा और उस स्केल से आगे क्यों बढ़ा दूंगा, क्योंकि देखो एकदम सीधी लाइन प्राप्त हो रही है। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसका बहिर्लेखन कर देता हूँ ग्राफ का, जिससे लाइन आगे बढ़ जाती है। ये वाला वो बिंदु है जहां पर आपका लैम्डा एम का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब लैम्डा एम का मान अनंत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा एम इन्फिनिटी का मान। तो C का मान हम 0 नहीं कर सकते थे, क्योंकि V का मान अनंत नहीं कर सकते, तो हमने इसका बहिर्लेखन कर दी, जिससे जहां ये आगे बढ़ा तो जहां कट गया वही क्या हो गया, आपका लैम्डा एम इन्फिनिटी का मान। तो आपके जो भी प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं ना, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, जितने प्रबल वैद्युत अपघट्य है उनका जो है हम बहिर्लेखन करके क्या करते हैं, अनंत आणविक चालकता का मान ज्ञात करते हैं। हाँ, क्योंकि V इन्फिनिटी नहीं हो सकता, इसलिए। अब हम बात करते किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। किसके लिए बात करते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए। तो देखो दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए भी हम ऐसी ग्राफ बनाएंगे, किसके बीच में, अंडर रूट C और लैम्डा एम के बीच में। अब यदि मैं क्या करूं, आपका कोई दुर्बल वैद्युत अपघट्य ले लो, जैसे दुर्बल वैद्युत अपघट्य ले लेते CH3COOH ले लिए। अब देखो मैं अंडर रूट C का एक मान रखूंगा, तो यहाँ पर मुझे लैम्डा एम का मान मिलेगा। फिर मुझे बेसिकली कहां तक पहुंचना है, यहां तक पहुंचना है, क्योंकि C बराबर 0 पर ही आपका लैम्डा एम क्या बनता है, आपका इन्फिनिटी बनता है। इसे मैं क्या करते जाऊंगा, मान को कम करते जाऊंगा, तो जो आपको ग्राफ मिलेगा ना वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। देखो
ये इस प्रकार से मिलेगा मिलेगा। अब मैं क्या करता हूं, इसे मिलाता हूं, देखो इस प्रकार से। तो देखो ये जो लाइन मिल रही है वो कैसे मिल रही है, एक वक्र के समान मिल रही है। किसके समान मिल रही है, वक्र के समान मिल रही है। अब यदि मुझे क्या करना है, सी का मान 0 करना है, तो जो प्रबल विद्युत अपघट्य का जब हम केस देख रहे थे तो हमने क्या देखे थे, जो आपका वो जो आपको रेखा प्राप्त हो रही थी ना, वो एकदम सीधी प्राप्त हो रही थी, तो हमने बही लेखन कर दिए। अब ये रेखा सीधी तो नहीं कि मैं इसका बही लेखन कर दूं, ये तो पता नहीं कहां तक जाएगी इसके ऊपर। तो हम दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत आणविक चालकता का मान इस बही लेखन द्वारा नहीं कर सकते। क्यों ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि सीधी रेखा प्राप्त नहीं हो रही। यदि सीधी रेखा प्राप्त होती तो लाइन की सहायता से मिला देते और हमें प्राप्त होता, लेकिन सीधी रेखा न होने के कारण हम दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत आणविक चालकता का मान नहीं ज्ञात कर सकते। तो इसी के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, आपके कॉलराउश के नियम का उपयोग करते हैं। तो समझ में आया, कॉलराउश के नियम का उपयोग करते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत आणविक चालकता का मान ज्ञात करने के लिए। कॉलराउश के नियम को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेंगे, और वो आपका एग्जाम्पल है लैम्डा एम इंफिनिटी NH4OH का मान ज्ञात कीजिए। यदि लैम्डा एम इंफिनिटी NH4Cl, लैम्डा एम इंफिनिटी NaOH, लैम्डा एम इंफिनिटी NaCl का मान क्रमशः 150, 250 और 125 दिया हुआ है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले इसे सॉल्व करते ही आपको कॉलराउश का नियम बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। हाँ, तो देखिए आपको बेसिकली किसका मान ज्ञात करना है, लैम्डा एम इंफिनिटी NH4OH का मान ज्ञात करना है। ओके, तो जो आपका NH4OH है वो किन भागों में टूटता है, आपका NH4 प्लस OH माइनस। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एम इंफिनिटी, और कोष्टक में लिख देंगे ये NH4OH NH4 प्लस OH माइनस में टूट गया, इसे हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एम इंफिनिटी NH4 प्लस लैम्डा एम इंफिनिटी OH माइनस, इसमें टूट जाएगा। अब देखिए बेसिकली मुझे इस NH4 प्लस की वैल्यू चाहिए, OH माइनस की वैल्यू चाहिए, इसे पुट करूंगा और मुझे NH4OH का मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। लेकिन क्या आपको NH4 प्लस OH माइनस का मान दिया हुआ है, बिल्कुल नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको इन सब के मान दिए हुए हैं। तो हम देखते हैं आपका जो लैम्डा एम इंफिनिटी NH4Cl, लैम्डा एम NaOH, लैम्डा एम इंफिनिटी NaCl है, इसे हम देखते हैं कि किन भागों में टूटते हैं। जैसे कि लैम्डा एम NH4OH टूटा है, तो लैम्डा एम इंफिनिटी NH4Cl किस में टूट जाता है, आपका लैम्डा एम इंफिनिटी NH4Cl किस में टूट जाता है, NH4 प्लस Cl माइनस, इसमें टूट जाता है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एम इंफिनिटी NH4 प्लस लैम्डा एम इंफिनिटी Cl माइनस, ऐसा लिख सकते हैं। लैम्डा एम इंफिनिटी NH4 प्लस लैम्डा एम इंफिनिटी Cl माइनस, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, उसी प्रकार से लैम्डा एम इंफिनिटी क्या दिया, आपका NaOH दिया है। NaOH को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, लैम्डा एम इंफिनिटी Na प्लस OH माइनस, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। तो इसे मैं क्या लिख दूंगा, लैम्डा एम इंफिनिटी Na प्लस लैम्डा एम इंफिनिटी OH माइनस, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ। उसी प्रकार से और क्या दिया, लैम्डा एम इंफिनिटी NaCl दिया हुआ है, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, लैम्डा एम इंफिनिटी NaCl किस में टूटता है, Na प्लस Cl माइनस। अब देखिए लैम्डा एम इंफिनिटी Na प्लस Cl माइनस को मैं कैसे लिख सकता हूँ, लैम्डा एम इंफिनिटी Na प्लस लैम्डा एम इंफिनिटी Cl माइनस। अब देखिए बेसिकली जो आपका NH4 प्लस है OH माइनस आ रहा है। देखो NH4 प्लस लैम्डा एम इंफिनिटी कहां पर आ रहा है, इस वैल्यू में आ रहा है। देखिए ये है आपकी वो वाली वैल्यू। उसके बाद OH माइनस किस में आ रहा है, यदि हम गौर से देखें तो इसमें आ रहा है आपका OH माइनस आ रहा है। मतलब कि मुझे बेसिकली जब क्या करना पड़ेगा, इसे और इसे जोड़ना पड़ेगा। अब तो ऐसा नहीं कि मैं इसको यहाँ का यहाँ पकड़ू, OH माइनस का यहाँ पकड़ू और जोड़ दू, ऐसा नहीं कर सकता। मुझे इसको इसमें जोड़ना पड़ेगा। जब मैं इसको इसमें जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये इसमें जुड़ जाएगा और जो Cl माइनस हो इस Na प्लस में जुड़ जाएगा। अब देखिए मुझे इस NH4 प्लस और OH माइनस चाहिए था, वो तो मिल जाएंगे, लेकिन ये Na प्लस और Cl माइनस तो नहीं चाहिए था, ये तो व्यर्थ है। ये तो मैं क्या करूंगा, यदि इसे मैं इसमें से क्या कर दूं, माइनस कर दूं। देखिए ये किससे मिलके बना है, Na प्लस और Cl माइनस से, और ये यहां से हमें क्या हटाना है, Na और Cl को हटाना है, क्योंकि यही तो हमारे काम के। तो मैं क्या करूंगा, यदि मैं
इन दोनों को जोड़ दूं, मतलब इसको और इसको प्लस कर दूं, तो ये जुड़ जाएंगे, ये भी जुड़ जाएंगे। और यदि इन दोनों को प्लस करने के बाद इन दोनों में से मैं इसे माइनस कर दूं, तो माइनस का Na प्लस हो जाएगा, माइनस का Cl माइनस हो जाएगा, प्लस का Na प्लस से माइनस का Na प्लस कैंसिल, प्लस के Cl माइनस से ये वाला Cl माइनस कैंसिल, और हमारा जो बेसिकली ये प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए मैं कहना क्या चाहता हूं, यदि मैं ऐसा कर दूं, आपका इसे यदि समीकरण 1 दे दूं, इसे यदि समीकरण 2 दे दूं, इसे यदि मैं समीकरण 3 दे दूं, तो मैं क्या कर देता हूं, 1 प्लस 2 करूंगा पहले, और उसमें से मैं 3 को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। ओके, तो अब मैं वही करूंगा। ये कर दिया मैंने समीकरण 1 धन समीकरण 2 माइनस समीकरण नंबर 3, दाएं पक्ष में समीकरण 1 धन समीकरण 2 माइनस समीकरण 3, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में। अब देखिए हम इस माइनस का इंटू अंदर करवा देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये सामने प्लस था, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। अब देखिए क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इस माइनस के Cl माइनस से ये प्लस का Cl माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार से प्लस के Na प्लस से माइनस का Na प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा, लैम्डा m इंफिनिटी NH4 प्लस प्लस देखिए ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये बच गया आपका, तो बच जाएगा लैम्डा m इंफिनिटी OH माइनस, इस प्रकार बच जाएगा आपका। अब देखिए इसी का तो मुझे मान ज्ञात करना था, क्योंकि यही क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा। तो मैं इसके स्थान पे क्या लिख सकता हूं, लैम्डा m इंफिनिटी NH4 प्लस प्लस आपका क्या हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा। और यही किसका रूप है आपका, इसका रूप है। मतलब मुझे ये जो आपके 3 आंकड़े दिए हैं उन्हें किस प्रकार से व्यवस्थित करना है, कि मुझे पहले बात तो इन सबको तोड़ना है, उसके बाद इसमें इसको इसमें जोड़ना है, और इन सब में से इसको घटा देना है। देखिए जैसे मैंने इन दोनों को जोड़ा, फिर इसको घटा दिया, तो मुझे ये प्राप्त हुआ, जिससे मैं ये लिख सकता हूं, और मुझे इसी का मान ज्ञात करना था। तो देखिए NH4Cl का क्या मान आपको दे रखा है, बिल्कुल 150, धन NaOH का मान दे रखा है बिल्कुल 250, माइनस NaCl का मान दे रखा है बिल्कुल 125। तो देखिए 150 प्लस 250 कितना हो जाएगा, 400, तो 400 माइनस 125 कितना हो जाएगा आपका, 275 हो जाएगा। तो देखिए आपका जो लैम्डा m इंफिनिटी NH4 प्लस OH माइनस का मान आया, जिससे हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा m इंफिनिटी NH4 OH लिख सकते हैं, उसका मान कितना आ गया, 275 आ गया। देखिए हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य NH4OH के आपका दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, इसके लिए हम अनंत आणविक चालकता का मान नहीं ज्ञात कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसका ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त नहीं होता, तो बहिर्लेखन द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो हमने क्या किए, जो भी आपको प्रबल वैद्युत अपघट्य के मान दिए थे उन्हें हमने एक विशेष प्रकार से जोड़ा या घटाया, कुछ भी किया, और किसका मान ज्ञात कर लिया, उन्हें उनके जो टूटे हुए आयन है उसके रूप में ज्ञात कर लिया, और मुझे क्या मान हो गया, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत आणविक चालकता का मान ज्ञात हो गया। तो यही है आपके कोलरॉश का नियम। अब बात आती कोलरॉश का नियम है क्या। देखिए जब मुझे इस दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत आणविक चालकता का मान ज्ञात करना था, तो अनंत आणविक चालकता का मान ज्ञात करने के लिए क्या किया, NH4OH को उसके आयनों के रूप में तोड़ दिया, और जैसे मैंने इसे तोड़ा तो पहले आयन था धनायन की आणविक चालकता, और जब मैंने ऋणायन की आणविक चालकता को आपस में जोड़ा तब मुझे क्या प्राप्त हुई, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत आणविक चालकता का मान ज्ञात हुआ। और इन दोनों का मान भी ज्ञात करने के लिए मैंने क्या किया, इसे भी क्या तोड़ा, इसके अवयवों में टूटा, इनकी अलग अलग आणविक चालकताओं के अवयवों के रूप में तोड़ा, इसे भी तोड़ा, इसे भी तोड़ा, इनकी आणविक चालकता को क्या किया, मैंने आपस में जोड़ दिया। तो यही है आपका कोलरॉश का नियम, कि किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत आणविक चालकता है, उस दुर्बल वैद्युत अपघट्य में उपस्थित आयनों की, चाहे तो धनायन हो या ऋणायन हो, की अनंत आणविक चालकताओं के योग के क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो ये है कोलरॉश का नियम, कि जो आपकी अनंत आणविक चालकता होगी वो के अर्थात कैटायन मतलब धनायन की अनंत अनुता पर आणविक चालकता, और ए टेंड्स टू एनायन की अनंत आणविक चालकताओं के योग की क्या होती है, बराबर होती है, जैसा कि हम एग्जाम्पल से देख चुके हैं। ओके, अब बात आती है x क्या है और y क्या है। देखिए जैसे कि यदि मैं बात करूं MgCl2 की बात करूं, तो देखिए इसमें Cl कितना है, 2 है, तो y का मान कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो Mg है वो कितना है, केवल 1 ही है, तो यहाँ पर जो x का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि मैं बात करूं Al2SO4 थ्राइस की, किसकी बात करूं, Al2SO4 थ्राइस की बात करूं, तो देखिए इसमें एल्यूमिनियम कितना है, 2 है,
तो जो हमारा x का मान हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अब ये y का भी तो मान हो सकता है, देखिए al के ऊपर क्या रहता है 3+, मतलब ये क्या है आपका धनायन है, तो धनायन कितना है आपका 2 है, इसलिए x का मान 2 होगा, ना कि y का मान। अब देखिए जो SO4 रहता है उसके ऊपर 2- आवेश रहता है, तो देखिए SO4 2- कितना है 3 है, तो y का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बेसिकली ये होता है आपका x और y, और ये होता है धनायन की आणविक अनंत आणविक चालकता, और ये होता है ऋणायन की अनंत आणविक चालकता। तो यही है आपका कोलराउश का नियम। ओके, कि किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत आणविक चालकता उसमें उपस्थित प्रत्येक आयन, चाहे वो धनायन हो या ऋणायन हो, की आणविक चालकताओं के योग के क्या होता है बराबर होता है। इसे हम स्वतंत्र अभिगमन का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतंत्र अभिगमन का नियम भी कहते हैं। अब हम बात करने वाले कोलराउश के नियम के अनुप्रयोग के बारे में। ये है कोलराउश के नियम के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का अर्थ होता है जहां पर इनका उपयोग होता है। तो सबसे पहला अनुप्रयोग है दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए लैम्डा इंफिनिटी का मान ज्ञात करने के लिए। अर्थात यदि मुझे दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लैम्डा इंफिनिटी का मान ज्ञात करना है तो मैं इस नियम की सहायता से कर सकता हूँ। जब हम कोलराउश के नियम को समझ रहे थे तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था प्रश्न क्रमांक 1 डालकर, जिसमें आपको NH4OH का ज्ञात करना था। तो वही है इसका पहला अनुप्रयोग। दूसरा अनुप्रयोग है आयनन की मात्रा अल्फा ज्ञात करने में। देखिए इस नियम की सहायता से हम आयनन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका V आयतन पर आणविक चालकता। क्या होता है? V आयतन पर आणविक चालकता डिवाइड बाय अनंत तनुता पर आणविक चालकता। आपको क्या करना है, क्वेश्चन में लैम्डा एम वी का मान दिया होगा, जहां पर लैम्डा एम वी क्या है? किसी आयतन V पर आणविक चालकता। क्या है? किसी आयतन V पर आणविक चालकता, और लैम्डा एम इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? अनंत तनुता पर आणविक चालकता। अब देखिए लैम्डा एम वी डिवाइड बाय लैम्डा इंफिनिटी को मैं क्या लिख सकता हूं? लैम्डा ए इंफिनिटी एनआईएन प्लस वाई लैम्डा के इंफिनिटी, मतलब कैटायन। तो ये हो गया आपका अल्फा का सूत्र। बेसिकली आपको क्वेश्चन क्या दे देगा? आपको कोई आयतन दे देगा, और जैसे कि उसने आयतन दे दिया आपको n/20, वो बोल देगा n/20 आयतन पर कोई भी वो आपका विद्युत अपघट्य दे देगा। जैसे कि आपका एसिटिक अम्ल हो गया, वो क्या दुर्बल विद्युत अपघट्य है, तो n/20 आयतन पर जो आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य है उसकी जो आणविक चालकता है वो दे देगा 150 दे देगा, और ये बोल देगा कि उसमें जो एसिटिक अम्ल है किस किस से मिलकर बना होता है? CH3COO माइनस और H+ से मिलकर बना होता है। तो CH3CO माइनस की क्या दे देगा यहाँ पर? अनंत तनुता पर आणविक चालकता दे देगा, और H+ के अनंत तनुता पर आणविक चालकता का मान दे देगा। आपको उसने इसका मान दे दिया कितना? 150। उसने इसका मान दे दिया बिल्कुल, इसका मान मैं मान लेता हूँ 100 दे देगा, और इसका मान कितना दे देगा? वो आपका 50 दे देगा। तो आपको क्या करना है? इस 100 और 50 को 100 और इस 50 को जोड़ देना है, और 150 ऊपर दिया है तो क्या हो जाएगा आपका 150 अपॉन 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। तो 150 भागे 150 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अर्थात आपके अल्फा का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आयनन की मात्रा कितनी आ जाएगी आपकी? 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब इसका मान तो हम निकाल ही सकते हैं, कैटायन धन एनायन की आणविक चालकता उन दोनों का योग करना है। अब बात आती है, ये आता है किसी आयतन V पर, चाहे वो आयतन n/20 दे देगा, कुछ भी दे देगा, हमें इससे मतलब नहीं है। वो कई बार तापमान भी देता है कि 18 डिग्री सेल्सियस पर n/20 आयतन पर एसिटिक अम्ल की आणविक चालकता का मान दे देगा आपको, और इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा अनुप्रयोग, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? आयनन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे अनुप्रयोग की। तीसरा अनुप्रयोग ये है कि आप विलेयता की भी गणना कर सकते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है S = कप्पा × 1000 अपॉन क्या होता है? लैम्डा एम इंफिनिटी। अब देखिए लैम्डा इंफिनिटी को क्या कर लिख सकते हैं? कप्पा × 1000 डिवाइड बाय लैम्डा इंफिनिटी को क्या लिख सकते हैं? लैम्डा कैटायन इंफिनिटी प्लस लैम्डा एनायन इंफिनिटी। मतलब कि विलेयता की गणना यदि करनी, जहां पर विलेयता क्या है आपकी ऐसे, यदि हमें विलेयता की गणना करनी है तो क्या दे देगा? कप्पा का मान दे देगा आपको। ऐसा बोल देगा कि कोई यौगिक ले, जैसी सिल्वर क्लोराइड की विशिष्ट चालकता का मान 18 डिग्री सेल्सियस पर दे देगा। मैं मान लेता हूँ कितना दे दिया उसने? 150 दे दिया। 1000 का मान उसने हमें मालूम है, और वो साथ ही साथ ये भी दे देगा कि आपकी जो Ag+ की आणविक चालकता है वो कितनी आपकी, मैं मान लेता हूँ 50 दे देगा, और जो आपकी Cl- की है वो कितनी दे देगा? यहाँ पर आपको वो दे देगा 20 दे देगा। तो आपको क्या करना है? 50 + 20 करना है, जो कि 70 हो जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा? 150
गुणे 1000 चल ही रहा है। इसे आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपकी विलेयता का मान ज्ञात हो जाएगा। तो विलेयता का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला है कप्पा यानी कि विशेष चालकता जो दी हुई होगी डिवाइड बाय लैम्डा एम इन्फिनिटी, जैसे कि लैम्डा एम के इन्फिनिटी प्लस लैम्डा ए इन्फिनिटी, जहां पर ये धनायन ये क्या है ऋणायन की अनंत आणविक चालकता। तो इस प्रकार से 3 अनुप्रयोग हो गए। पहला अनुप्रयोग विद्युत अपघट्य के लिए लैम्डा इन्फिनिटी का मान ज्ञात करने के लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए आयनन की मात्रा ज्ञात करने के लिए ये वाले फॉर्मूले की सहायता से ना अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है आपका लैम्डा वी इन्फिनिटी, सॉरी यहाँ कितना आता है एम आता है डिवाइड बाय लैम्डा एम इन्फिनिटी। इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं केवल और केवल दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। और इसका उपयोग एस इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 पर लैम्डा एम इन्फिनिटी की सहायता से आप किसी अल्प विलेय लवण, अल्प विलेय लवण क्या होता है जो कि कम मात्रा में विलेय होता है। कम मात्रा में विलेय कौन होता है आपका एक प्रकार से देखें दुर्बल विद्युत अपघट्य, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य की विलेयता भी आप इस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हमने कोलरोश के नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी, दुर्बल विद्युत अपघट्य की आणविक चालकता ज्ञात करने के लिए ये हमने निकाला। उसके बाद हम देखे कोलरोश का नियम वास्तव में है क्या, उसके लिए हमने एक क्वेश्चन देखा। उसके बाद हमने देखे 3 अनुप्रयोग, 3 महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है और ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं ना तो इनसे जो आपका पहला अनुप्रयोग है इससे संबंधित क्वेश्चन तो मैंने कर दिया प्रश्न नंबर 1 जिसमें कि NH4OH का हमें क्या ज्ञात करना था अनंत आणविक चालकता, आपने देख लिए। जोड़ना है हमें, बस सोचना है किस प्रकार से जोड़ना है, बाकी बन जाएगा। सेकंड क्या आयनन की मात्रा, इसमें आपको इसका मान दे देगा, बस समझना है वो या तो n/20 बोलेगा या m/50 बोलेगा, ऐसे कुछ भी बोलेगा तो आपको समझ जाना कि वो इसकी बात करे। पर आणविक चालकता दे देगा, कैटायन और एनायन की आणविक चालकता देगा, दोनों को जोड़ना है, मान रखना है, अल्फा का मान निकल जाएगा। और यहाँ पे वो कप्पा का मान दे देगा, लैम्डा इन्फिनिटी का मान इस प्रकार से आप निकाल लेंगे और एस का मान भी ज्ञात हो जाएगा। तो इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी सीधे सूत्र बेस्ड पूछे जाते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।